Okay. So before getting into the judgment today, there are some concepts. IPC किस किस का हो चुका है? No one? Not even a one person? किसी ने सेमेस्टर्स में अच्छे से पढ़ा हो? मनवीर जी कदे हाथ भी चक दिया करो. वेरी गुड. आपको तो आते होते कॉन्सेप्ट. Defined under section. Very good. Of अब कहाँ है? बीएनएस में. अभी लगाई तो आपने क्लास. कंसेंट नहीं बताया. हाउ बैड. सर को मत बोल देना, मजाक कर रही हूँ. कंसेंट का क्या मतलब होता है जी? सहमति होना. सही गल है. किसी और का कोई मतलब हो कंसेंट का? Anybody who has cousins at home? चलो फर्स्ट कजन छोटे छोटे होंगे किसी के हैं. What's the age? एक 11 की है और एक 7 की है. वो क्या होता है, छोटे छोटे टॉडलर्स के हाथ में आप हमेशा कुछ आइसक्रीम चॉकलेट तो ऐसा देखते ही हो. आज मैं सुबह ही रूबल जी को बता रही थी, आई लव टू मेस अप दी हेड्स ऑफ माई टॉडलर कजन्स अ लॉट. मतलब वो मजाक बहुत दिन तक लिंगर ऑन होता है. ठीक है. अब आपने क्या किया, जस्ट उसको परेशान करने के लिए उसको बोला ये जो चॉकलेट तू खा रही है मेरे को दे दे, देखो पैसे दूंगी. उसने दे दी. कंसेंट है? दे दी उसने अपनी मर्जी से हाथों से. पैसे भी दिए मैंने, चलो 10 रुपए. बच्चे बड़े तेज हैं, कहते पैसे दे दो, बाद में चीज हम खुद ले लेंगे. मेरा कजन तो फटाफट 500 रुपए जाके अपनी गुल्लक में डालता. कह रहा इधर दो पहले. बताओ कंसेंट है? हाँ वाले कौन है, ना वाले कौन है? हाँ वाले कौन है? कंसेंट नहीं है. क्यों? अरे बच्चे का, आप ही करो, बच्चे का कोई सहमति नहीं होती. हाँ हाँ, मैं लीगल सेंस में ही. शैल वी रीड सेक्शन? अच्छा चलो. मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट क्या होता है? करवाया है ऑन पर्पस. हाँ जी, मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट. ओके. एक बार रीड ही कर लेते हैं कि इसका मतलब ही क्या है. We'll stick to IPC as I cannot recall what is the new section of BNS. क्या है? 28. एक ही तो फ्लेक्स, एक ही फ्लेक्स था मेरा. मुझे सेक्शंस आते थे, अब वो भी छीन लिया. क्या है? ठीक है, ओके. हाँ जी. अब कहते हैं दिस सेक्शन कवर्स द कंसेंट अंडर द फियर और मिसकंसेप्शन. कंसेंट नोन टू बी गिवन. मुझे पता है कि ये कंसेंट कैसे दिया गया, अंडर सम फियर और अंडर सम मिसकंसेप्शन. A consent is not such a consent as intended by any section. This is a negative section. ये नहीं बताता कंसेंट क्या है, ये बताता है कंसेंट क्या नहीं है. कहते if the consent is given by a person under a fear of injury
or under a misconception of a fact. And if the person doing the act knows or has a reason to believe that the consent was given in consequence of such fear or such misconception, consent नहीं है. Correct? दूसरी बात उसने कही, if consent is given by a person who from unsoundness of mind, intoxication is, और इनके रिजल्ट से क्या होना चाहिए कि अनसाउंडनेस इतनी ज्यादा है कि भाई हमें नहीं पता लग रहा नेचर ऑफ एक्ट क्या है और कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्ट क्या होगा. व्हाट माय पॉइंट? ओके, छोटा सा एक पासिंग रेफरेंस देना था मुझे इसका. अनसाउंडनेस हमारे आईपीसी में लीगल इंसैनिटी को लिया जाता है, ना कि मेडिकल इंसैनिटी को. एक मेडिकल इंसैनिटी का कोई एग्जांपल दे जो लीगल इंसैनिटी में नहीं आती. एवरीबडी इज अवेयर ऑफ द टर्म दैट आई एम यूजिंग राइट नाउ. किसी को नहीं पता हो जी लीगल इंसैनिटी क्या होता है? एक्सप्लेन. ओके, एनीवन एल्स? एवरीवन नोज? मैं पूछना शुरू कर दूंगी, आपको पता है क्लास में. इफ यू डोंट नो यू हैव टू रेज योर हैंड्स. यू डोंट नो, यू डोंट नो. हु एल्स? यू डोंट नो. हाँ जी निवेदिता, व्हाट इज लीगल इंसैनिटी? मैग्नॉटन. सही कह रहे हैं. एवरीवन एग्रीज? आई बेग टू डिफर हियर अ बिट, जस्ट अ बिट, नॉट मच. आपने कहा एट द टाइम ऑफ द डूइंग ऑफ द एक्ट होना चाहिए. सोमनम्बुलिज्म क्या होता है? ओके, सॉरी सॉरी, माय बैड. स्लीप वॉकिंग क्या होता है? इसको मेडिकल टर्म में क्या कहते हैं? सोमनम्बुलिज्म. सोमनम्बुलिज्म. सोमनम सोमनम्बुलिज्म. आपका प्री का क्वेश्चन बन जाता है लीगल इंसैनिटी है कि नहीं है. एंड व्हाई आई एम गिविंग यू दिस पासिंग रेफरेंस कि ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर जाता है जब आप आईपीसी पढ़ते हो. आपको लगता है जी एट द टाइम जो है वो लीगल है, अदरवाइज सारी मेडिकल है. एम आई राइट? इट गिव्स यू द इंप्रेशन लाइक दैट, बट नहीं. सोमनम्बुलिज्म. अच्छा, स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है? किसी को ना पता स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है? आपको मैं दिख रही हूँ यहाँ पे भी खड़ी. मान लो बाहर से आके शिक्षा में गए, आप सारे इकट्ठे क्यों बैठे हो यहाँ पे? कौन पढ़ा रहा है? कोई खड़ी तो है नहीं? कोई नहीं खड़ा. हाउ अनोइंग दैट वुड बी टू यू कि आपके लिए चीज इतनी रियल है पर दूसरा उस रियलिटी को आपकी चैलेंज कर रहा है. इरिटेट होते हो ना कि पागल हूं क्या मैं, सामने तो खड़ी है. और वो कहे नहीं है ही नहीं कोई, यू आर क्रेजी. गॉट द पॉइंट? स्किज़ोफ्रेनिया में आपको हैलुसिनेशंस होती हैं. ओके, डिल्यूजन क्या होता है? नॉट द डिल्यूलू इज लुलू, नो नॉट दैट. आज की जेंजी वाला डिल्यूजन नहीं, एक्चुअल डिल्यूजन की बात कर रही हूँ. क्या होता है? ये ਹੁੰਦਾ नो नो. भ्रम होना कि भाई ये मैं खुद नहीं कर रहा, ये तो मार्स में मेरे को कोई करवा रहा है. आई एम बीइंग कंट्रोल्ड बाय समवन. कठपुतली हूं मैं तो, ये तो. या कई बार कहते हैं ना हम तो बस भगवान की कठपुतलियां हैं, ये तो भगवान जी ने कराया. डिल्यूजन. एपिलेप्सी क्या होता है?
मिर्गी का दौरा पड़ना, फिट्स पड़ना, है ना। आप एक चीज समझें, लॉ क्या कहता है, कहते हैं लीगल इंसैनिटी इज समथिंग, एनी सॉर्ट ऑफ इंसैनिटी बिकॉज ऑफ विच आप नेचर ऑफ द एक्ट नहीं समझ पा रहे हो और उसके कॉन्सिक्वेंसेस लीगली क्या एंस्यू होंगे वो भी नहीं पता। पहले थी नहीं थी इररेलेवेंट। अ पर्सन माइट बी, अच्छा वो क्या नाम था उसका मूवी का यार, भूल भुलैया, हाँ मोंजलिका, उसको तो शुरू से ही था बाय मल्टी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। क्या पता था उसको कि मुझे स्प्लिट पर्सनालिटी है? नहीं पता होता ना। वो कब मोंजलिका बन जाती है उसको पता नहीं लगता, और सुबह ऐसे एक्ट करती है कौन मोंजलिका मुझे नहीं पता। When she is Monjulika, she does not know she wants to kill her own husband. Got my point? According to her, she is some dancer in the महल जो महाराज को मारना चाहती है क्योंकि वो उसके पार्टनर को मारना चाहता है। मेक सेंस? सो लीगल इंसैनिटी मीन्स कोई भी ऐसी इंसैनिटी जो आपसे आपकी सही गलत की समझ छीन। डिप्रेशन लीगल इंसैनिटी है? अरे बिल्कुल नहीं, ऑल ऑफ अस आर डिप्रेस्ड। नो नो नो, डिप्रेशन इज डिफरेंट, bipolar mood disorder is very different. नहीं बाबा, if I am saying depression means depression, if I am saying bipolar mood disorders, उसका depressive mood is something else. we every day, मतलब कितने लोग डिप्रेस होते हैं भाई? every depressed person is not bipolar, they are maniac also sometimes. ठीक है, डिप्रेशन है क्यों? अरे आपको नहीं है, डिप्रेशन तो देने वाली चीज है, लेने वाली थोड़ी होती है। दूसरों को दो, क्या उसमें हम सही गलत की भूल जाते हैं? पता होता है ना, अंदर से अर्ज बड़ी तेज होती है कि जान ले लो इस इंसान की, पर पता भी है जेल जा सकता है। अच्छा एंजाइटी है, वो तो सबको ही होती है। आप में से किसी को भी यहाँ बुला के बोल दो एंजाइटी हो जाएगी कि नहीं नहीं मैम हाथ पैर कांप रहे हैं रहने दो, होगा ना। तो लीगल इंसैनिटी समझे। अब वो कहते हैं कि ये जो लीगल इंसैनिटी है इसकी वजह से आप नेचर एंड द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्ट नहीं समझ पाते हो। दूसरा इंटॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेशन कैसे, किसी भी तरह के नशे में, जिन्होंने संजू देखी है उनको पता है मैं क्या बोल रही हूँ, है ना, गार्डन गार्डन दिखाई दे रहा। वन ऑफ माई फ्रेंड्स दे वेंट अप हिल्स एंड मैंने पूछा भाई कैसा रहा तुम्हारा, कहते भाई पूछ मत, एक फ्रेंड ने ना थोड़ा सा मतलब कुछ कंज्यूम कर लिया। uh, कुछ किया बस, ओके। और उसके दादाजी की रिसेंटली डेथ हुई थी एंड ही वाज क्वाइट अटैच्ड। मतलब अभी भी मजाक उठता है उस चीज का, और कहते वो ना अपहिल पे कोने पे था उनका रूम। कहता वो यहाँ खड़ा उसको दूर से दादाजी दिखाई दे रहे हैं। और नीचे फर्श है और वो चली जा रहा है उस साइड। कहते भाई कहाँ जा रहा है, कहते यार दादाजी बुला रहे हैं। और उसको बहुत जबरदस्ती उठा के वॉशरूम में बंद किया और वो सारी रात दरवाजा पीटता रहा कि मेरे को दादाजी के पास जाना, कहता सच्ची पहुंच जाएगा। फिर ऊपर जाके असली में मिल लेना। He could not figure out what is reality, what is not. Got my point? आपकी इंटॉक्सिकेशन इस लेवल की थी कि मुझे अगेन नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस नहीं मालूम था। सी, unless the contrary appears from the context, if the consent is given by the person who is under 12 years of age, जहां पे भी विदाउट कंसेंट की बात की गई है वहां पे आपने माइनर 18 नहीं समझना। यहाँ पे 90 के हिसाब से माइनर कौन है, सॉरी 28 के हिसाब से 12 years. Got the point? Are we clear with the concept of the consent? It's a negative provision. Okay. अब दूसरा क्वेश्चन, ब्रीच ऑफ द प्रॉमिस एंड फॉल्स प्रॉमिस, फर्क क्या है?
नॉट निवेदिता। हाँ जी वंशिका। परफेक्ट। तो मतलब अब हमारा जजमेंट का बेस रेडी हो गया। इज इट विजिबल एट द बैक? इसके ना फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बिकॉज फैक्ट्स के ऊपर ही सुप्रीम कोर्ट ने सारा केस घुमा दिया था। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी सजा करी, हाई कोर्ट ने भी सजा करी, सुप्रीम कोर्ट कहता रुक जाओ एक सेकेंड, ये क्या करा? करेक्ट। और मेरे हिसाब से तो मेजोरिटी केसेस में यही होता है, सुप्रीम कोर्ट के पास जाते जाते सारी नैया पलट जाती है प्रोसिक्यूशन की। यहाँ पे भी ना कुछ ऐसा ही हुआ। वैसे तो मुझे बहुत मतलब अगेन इन्होंने बोला कि जी रेप में डेथ सेंटेंस होना चाहिए। यू नो व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ द रेप केसेस? नो। प्रोसिक्यूट्रिक्स वो जाती है, वो बोलती है ऐसा ऐसा हुआ, ये हुआ, इसने मेरा रेप किया, मिल गई। उसके बाद उसका मेडिकल होता है 24 घंटे के अंदर, और अगर वो दोनों कॉन्सोनेंस में है आपस में, पहली हियरिंग में बंदे को टांग देते हैं। ऐसा होता था, ठीक है। उसके बाद हमारे पास फॉल्स केसेस ऑफ रेप का कोई रिकॉर्ड है ही नहीं, मतलब एंडलेस। आप कितने देखोगे? अ गर्ल, शी वॉज फाउंड आउट टू बी द आउटसाइड ऑफ द हाउस ऑफ 7 पीपल कि अगर तूने मेरे को पैसे नहीं दिए ना मैं रेप केस डाल दूंगी, लाइक दैट। ठीक है। अब लड़के ज्यादा घबराते हैं लड़कियों से बातें करने में कि भाई रहने दे, कब तेरा दिमाग पलट जाए हमें नहीं पता। स्त्री है, वो कुछ भी कर सकती है। ठीक है। अब यहाँ पे ये जनाब थे ना, नायम अहमद, इनके ऊपर हुआ था केस। फैक्ट्स पढ़ लेते हैं। प्रोसिक्यूट्रिक्स रेंटेड अपार्टमेंट में रहती थी दिल्ली में, अपने हस्बैंड और अपने 3 बच्चों के साथ। एक्यूज्ड भी वहीं रहता था, बिल्कुल उसके घर के सामने। वो है ना किशोर कुमार का गाना बस वहीं से देख लिया उन्होंने। हाँ क्या? चांद सा टुकड़ा रहता है, वो चांद के छोटे छोटे और चंदा है वो देखा नहीं। हाँ, चांद के सितारे भी थे साथ साथ में, वो छुपे हुए थे इधर उधर। हाँ, सिर्फ चंदा देख लिया, करवा चौथ और सितारे तो देखे ही। ठीक है। On 23rd March, 21st March, the prosecutrix lodged a complaint against the accused, alleging that accused was persuading her by stating, तेरा पति तो कमाता ही नहीं है मैम, ये तो आपके स्टैंडर्ड का ही नहीं है, मैं तो बहुत अच्छा कमा रहा हूँ, आपकी लाइफस्टाइल मेंटेन करूंगा। काफी कुछ उसने उसको परसुएट किया। ठीक है। क्या बोला उसने? By stating that her husband was not earning sufficient income and he had a good job and he would maintain her according to his status. Accused also assured that he would solemnize marriage with her. Correct? ये हुआ यहाँ पे। हाँ? आगे आ जाओ ना, बैठना भी पीछे हमने। Thereafter, accused with the intention to have illicit intercourse. Illicit intercourse क्या होता है? वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, नाजायज। और नाजायज क्या होता है? विदाउट वेड किन्ने से आने ना जो जायज ना हो। हाँ जी, विदाउट वेडलॉक, चाहे शादी से पहले चाहे शादी के बाद। ठीक है। लॉ क्या बोलता है? इलिसिट है वो। तो कहते हैं अक्यूज्ड की इंटेंशन क्या थी? To have illicit intercourse with her, used to call her at various places, and result she was
impregnated by year 2011. Now fourth Tara was about to come, okay? है? 3 तो ऑलरेडी थे उसके. अरे यार. अच्छा देखो, दूसरी चीज, हम लॉ बैकग्राउंड से हैं, तो अपना दिमाग थोड़ा सा प्लीज, ठीक है, कॉन्जर्वेटिव माइंडसेट से नहीं बैठना, वरना तो. He also assured he is not a married man. वॉइस सुन लो, देख लो, एंड में सबने पकड़े जाना है. ये भी पकड़े गए थे जनाब. गर्ल्स आर नो लेस देन FBI's. ये तो बहुत तेज, वेरी तेज. उसने बोला जी मैरिड नहीं है, एंड आफ्टर द मैरिज ही वुड टेक हर टू हिज नेटिव प्लेस. अब 2012 में क्या हुआ? अक्यूज एंटाइज्ड हर अवे टू अनदर रेंटेड प्रेमिसेस, कंटिन्यूड विद द इलिसिट रिलेशनशिप, एंड आफ्टर सम टाइम अक्यूज अपना घर छोड़ के चला गया कि मेरे पेरेंट्स बीमार हो गए, मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है, और तू ना एक काम कर, जाके वहां रह ले किसी शेल्टर होम में. बच्चे का नाम था नमन, जो चौथा था. हाँ हाँ, हो गया, 1 साल में तो हो ही जाता बच्चा. He also forced her to take divorce from her husband. कि तू डिवोर्स ले ले, मैं तेरे से शादी करूंगा. मैं तो मैरिड नहीं हूं, मैं तो किसी को नहीं छोड़ना. तेरे को छोड़ना है, तेरी प्रॉब्लम है, तू छोड़. और आदमी को पता होता है कि लेडीज नहीं छोड़ सकती. एंड इट्स द ट्रूथ ऑफ द सोसाइटी. Prosecutrix further alleged in the complaint that accused had lied to her. वो कहता बीमार बमूर कुछ नहीं थे उसके पेरेंट्स, अपने जॉब पे जा रहा था कि वो अपने नेटिव प्लेस गया है, बट इन फैक्ट ही हैड नॉट गॉन, एंड व्हेन शी केम टू नो शी विजिटेड द कॉल सेंटर वेयर द अक्यूज्ड वाज वर्किंग. शी मेड अ ह्यू एंड क्राई एट हिज प्लेस ऑफ वर्किंग. He again assured her that he would soon marry her. 2 प्रॉमिस हो गए शादी के, राइट? फिर से in year 2012 she visited her native place of the accused and came to know he was already married and had children also. घर ही पहुंच गई. ये तो क्राइम पेट्रोल चल रहा है यहाँ पे. हाँ. वो तो पहले से ही पता है, लड़की भी मैरिड, उसके 3 बच्चे. लड़की मैरिड है बाबा, उसको बाद में पता लगा लड़का भी मैरिड है. सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ ऐसा ही कहा. कुछ ऐसा ये नहीं कहा. हाँ, इधर इधर आ जाओ, मेरे को तो आपकी शक्ल देखनी अच्छी लगती है, मेरे को. उधर आओ. प्लीज 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 इधर आ जाओ, मैं मेरी नजरों के सामने बैठा करो. उधर हो जाओ जी. क्या तो क्या हो गया? आप जरा टिका के रखा करो इनको, क्या क्या बोलते रहते हैं आपको. प्योर एंड पाइस. चलो यार प्लीज, रुक जाओ रुक जाओ. अब कहते हैं जी पेरेंट्स ने मना कर दिया रखने से, दूसरी बहू नहीं अफोर्ड कर सकते, पहली नहीं झेली जा रही हमसे. Thereafter, the accused kept assuring again, I'll marry you. तीसरा प्रॉमिस, पर did not marry. अब जब बंदी को पता लग गया मैरिड है, बच्चे हैं, फिर भी बोली जा रहा है शादी कर लूंगा, कह रही भाड़ में जा, मैं कर रही हूँ कंप्लेंट. इसने करा दिया FIR, ठीक है. अक्यूज ने डिनाई कर दी एलिगेशंस. उसने बोला कि जी इसको तो शुरू से ही पता था मैं मैरिड हूँ, मैंने अपनी वाइफ से भी मिलवाया, and whatever the intercourse was happening, it was absolutely consensual. No force was involved in this. No misconception was involved in this. मैंने कोई झूठ बोल के कंसेंट नहीं लिया, खुद से आ रही थी, ठीक है. He also stated कि वो उसको फाइनेंशियल हेल्प करता था रेगुलरली, और जब इस लेडी ने 1.5-2 लाख की मेरे से मांग की और मैंने मना कर दिया, तो इसने क्या किया, मेरे पे रेप केस डाल दिया.
Sessions Court, after appreciating the evidence on record, convicted and sentenced him to undergo rigorous imprisonment for the period of 10 years and fine 50,000 in default thereof to suffer further imprisonment for the period of 1 year. जो आपके ये 10 साल है ना, यहाँ पे अगर ये 50,000 ना देता तो 11 साल होता. बिकॉज जब आप फाइन नहीं पे करते हो, उसके डिफॉल्ट में जो पनिशमेंट होती है वो हमेशा इन एक्सेस ऑफ द ओरिजिनल पनिशमेंट होती है. ये कभी भी कंकरेंट नहीं चलती, नेवर एवर, ऑलवेज इन एक्सेस ऑफ इट, राइट. कहते अगर इसने 50,000 ये नहीं दिए तो 1 साल की और सजा. The Sessions Court also directed the appellant to pay compensation of 5 लाख. अच्छा ये बताओ, यहाँ पे फाइन 50,000 दिया, कंपनसेशन 5 लाख दी, ये क्या सीन हुआ? हाँ 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 हाँ. एनीबडी एनी डाउट इन दिस? हाँ जी. अगर नहीं 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 नहीं, इट्स अ रूल ऑफ लॉ. Like supposedly I gave you the punishment of 5 years and gave you the punishment of 50,000. And court said कि in case you make any default in not paying the fine, I'm giving you 1 year of imprisonment as well. नहीं 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 नहीं, वो भी एक क्राइटेरिया है कि इतने से इतने का फाइन है तो इतनी सजा, इतने से इतना, इतने से इतना, वो दे रखा है आईपीसी. क्या बात है, ऐसे नहीं कि कुछ भी दे दो. इट शुड नॉट बी इन एक्सेस, राइट. इट शुड बी रीजनेबल. तो 5 लाख का प्रोसिक्यूट्रिक्स टू एनेबल हर टू मेंटेन हर सेल्फ एज वेल एज द माइनर. अच्छी भली 1.5-2 लाख मांग रही थी पहले, अब 5 देने पड़ेंगे. सो सैड. अब हाई कोर्ट में चले गई अपील में. अपील में हाई कोर्ट ने मॉडिफाई कर दिया थोड़ा सा सेंटेंस बाय रिड्यूसिंग दी सब्सटैंटिव सेंटेंस टू 7 years, फाइन टू 5,000. पर कहते हैं ये हम कम कर सकते हैं, ये तो उतना ही देना पड़ेगा. ठीक है, फाइन कम कर दिया, कंपनसेशन एज इट इज इंटैक्ट रखी. बेस क्लियर हो गया, फैक्ट समझ में आ गए. अब इशू क्या रेज हुआ सुप्रीम कोर्ट के आगे. अच्छा मुझे एक चीज बताओ, हम सुप्रीम कोर्ट में जाते कब है? आए तो गल मैनू समझ लग गई. हाँ जी, क्वेश्चन ऑफ लॉ में when there is a substantive question of law is involved in my case. I am not saying that I did not do this. I am saying that the law has been misinterpreted because of which I have suffered the failure of justice. So please इसको दोबारा से सही से इंटरप्रेट किया जाए. समझे? एक क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व है, क्योंकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं. वो फैक्ट्स पे सुनते ही नहीं है, वो सुनते किस पे? लॉ पे सुनते हैं. और यहाँ पे जो लॉ था सारा का सारा वो फैक्ट्स के ऊपर से ही हेरफेर होनी थी. ठीक है. अब उन्होंने इशू क्या बनाया, कहते वेदर कमिटिंग द ब्रीच ऑफ प्रॉमिस कैन बी कंसिडर्ड टू बी अ फॉल्स प्रॉमिस. इशू समझ में है? एनीबडी हु डिड नॉट अंडरस्टैंड द इशू इटसेल्फ? सबको समझ में आ गया? हाँ जी. पीछे आकाश. हाँ फिर मैं देखे हूँ नाम लिया था, फिर दोबारा दस्यो. चरण जी समझ लगी? समझायो जरा आकाश जी नो. हाँ हाँ. होए होए होए, दिल खुश कर देते हो जवाब देके मेरा. समझ आई? उन्होंने क्या कहा कि अगर किसी ने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया तो हम ये क्या मान लेंगे कि प्रॉमिस वो शुरू से झूठा था. गॉट द पॉइंट? अब सुनते हैं एपिलेंट ने क्या बोला. लर्नड काउंसिल अपेयरिंग फॉर द एपिलेंट vehemently means गूगल इट. क्या है? जोश नाल किदे नाल? डंके की चोट पे कर लो गूगल भाई. है तो अरे इंग्लिश में बताएं बाबा.
पैशनेटली। हाँ हाँ हाँ। हाँ वैसे बात ठीक है, कंपैशन इज लव, पैशन इज थोड़ी लाइक विगरसली, जुनून के साथ। यस, वेरी गुड। Vehemently submitted that prosecutrix having admitted in her evidence that she was consenting party to the sexual relationship with the appellant since 2009 से 2010 तक। वो क्या बोल रही है, कहते सर इसने क्या खुद से एडमिट नहीं किया, ये एक कंसेंटिंग पार्टी थी, है ना। शुरू में तो बड़ा लवी डबी हुआ, अब जब उन्होंने बात मानने से मना कर दी, अब तुम कह रहे हो जी रेप है। Got my point? That the starting you were fine with everything that was happening. What went wrong after some years? And that it continued even after the delivery of the child in 2011 till the filing of the complaint in 2015। कहते ये सिलसिला कुछ 2009 से शुरू होके 2015 तक चला है, तब तक ये कंसेंटिंग पार्टी थी। It could not be said by any stretch of imagination that the appellant accused had committed rape within the meaning clause of 375 without the consent। Secondly में लिखा है without consent। You do any of those four actus reus without the consent of the person। कहते आप ये कैसे कह सकते हो कि ये सेकेंडली में फॉल कर रहा है, कहां से नहीं था कंसेंट, थ्रू आउट तो वो कंसेंटिंग पार्टी थी मेरे साथ। Learned counsel relied on which judgments? Dilip Kumar versus State of Bihar, Prashant Bharti versus State of NCT Delhi, and Dr. Dhuruvaram Murlidhar Sonar versus State of Maharashtra। अब ये वाले क्यों इसमें ऐड किए गए हैं? Just to tell you guys, when we are writing answers, अपनी इमेजिनेशन से कुछ भी नहीं लिखना। सुप्रीम कोर्ट तक किसी और की जजमेंट्स को रेफर करता है कि इसमें भी ये कहा, इसमें भी ये कहा, इसमें भी ये कहा। सुप्रीम कोर्ट तो जो बोले वो लॉ है ना, वो तो कुछ भी बोल सकता है, पर फिर भी अपने आंसर को सपोर्ट करने के लिए, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो एपिलेंट हो, चाहे वो रिस्पोंडेंट हो, दे डू टेक द हेल्प ऑफ द केस लॉज। तो केस लॉज दे आर नॉट एज मतलब नॉट सो इम्पोर्टेंट आपके लिए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो लर्नड काउंसिल ने इन उनके ऊपर कहा कि सर इसमें भी यही हुआ था, इसमें भी यही हुआ था, इसमें भी यही हुआ था, ठीक है। एंड अदर्स टू buttress his submission। Yes, that consensual sexual relationship, which if continued between the parties for a quite long time, in the instant case for 5 years, could not be said to have continued under the misconception of fact under section 90 and could not be said to be the rape under section 375। अरे सर एसेंशियल्स ही पूरे नहीं हो रहे हैं, रेप के लिए तो विदाउट कंसेंट करना जरूरी है। उसने कंसेंट कैसे प्रूव किया? आपको फैक्ट्स इतनी डिटेल में क्यों बताया मैंने कि शुरू से लेके जब तक एफआईआर नहीं हुई तो कंसेंटिंग पार्टी थी, और अब तो कह रही है आके कि मेरे से मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट पे लिया गया। क्या मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट? यू न्यू सिंस डे वन आई एम अ मैरिड मैन, यू योरसेल्फ वाज अ मैरिड वुमन, मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन, वेयर इज द मिसकंसेप्शन? गॉट माय पॉइंट? ये एपिलेंट का कहना था। रिस्पोंडेंट क्या कहता है? कहते लर्नड काउंसिल अपेयरिंग फॉर रिस्पोंडेंट स्टेट, मतलब जो उसकी प्रोसिक्यूटर्स की साइड से थे, सबमिटेड दैट सेशन कोर्ट एंड हाई कोर्ट हैव concurrently recorded the findings of the fact against the appellant, holding him guilty under 376। This court should not interfere with the same। सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं आप रहने दो सर, ये आपस का मैटर है, आप बाहर हो जाओ। I can tell so many cases in which sessions court convicted। हाँ हो सकता है, एविडेंस पढ़ रहे हो ना, अग्नु नगेशिया करा दिया सर ने। अग्नु अच्छा ठीक है, उसमें ना अभी केस आएगा, इस वीक में कराएंगे सर शायद।
अग्नो नगेशिया का केस था. दिस मैन डिड व्हाट? 4 लोगों की जान ली इसने. अपनी बुआ के लड़के की ऐसे ऐसे करके 4 लोगों की जान ली. मार मूर के पहुंच गया पुलिस स्टेशन. कहता इन इनको मारा है, ऐसे ऐसे मारा है, और मार के ये चीजें यहाँ यहाँ छुपाई हैं. सुप्रीम कोर्ट कन्विक्टेड, हाई कोर्ट कन्विक्टेड, सुप्रीम कोर्ट बाइज्जत बरी. You can read the whole confession in that judgment. They said कि okay, सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि अगर मैं जाके एक कन्फेशन दे रहा हूं तो क्या मैं कस्टडी में हूं पुलिस की? कोर्ट ने कहा डीम्ड कस्टडी है. राइट, डीम्ड कस्टडी है, और जो कन्फेशन है उसके ऊपर सेक्शन 23 के एप्लीकेशन होगी ही होगी. अब एप्लीकेशन कर दी है तो हम देखते हैं कि सेक्शन 23 और 27 के साथ रीड विड करके कितना पार्ट ऑफ द कन्फेशन रेलेवेंट है. उन्होंने ऐसे लाइंस में डिवाइड किया. उन्होंने कहा इस लाइन से इस लाइन तक, इस लाइन से इस लाइन तक रेलेवेंट नहीं है. क्यों? क्योंकि प्रोसिक्यूशन साबित ही नहीं कर पाया कि भाई साहब अग्नो नगेशिया को कैसे पता था कि वो सारे वेपन्स मार के वहां है. आप साबित नहीं कर पाए कि उसने मार के फेंका इसलिए पता. आप सिर्फ इतना साबित कर पाए हो कि उसको पता था. और जो 27 के हिसाब से रेलेवेंट हो रही है वो यही है. और अगर इनको हम कलेक्टिवली पढ़ें तो प्रोसिक्यूशन अपना बर्डन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट डिस्चार्ज नहीं कर पाया. तो ये जो आपने सजा की है, नॉट रेलेवेंट. प्रोसिक्यूशन स्टिल हैज अ लॉट ऑफ थिंग टू प्रूव. बाइज्जत बरी. सुप्रीम कोर्ट हमेशा ये करता है, हमेशा यही करता है कि कोई नहीं तुम गेम खेल लो, फिर असली हम बताएंगे क्या. दे आर सुप्रीम, राइट. बहुत केसेस में आपको ऐसे लगेगा. रिसेंटली एक केस आया था, रेप का ही केस था. तो एक्यूज्ड को सजा अपहेल्ड कर दी, एक की छोड़ दी. 3 लड़के ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ सम क्वेश्चनेबल पिक्चर्स ऑफ अ वुमेन उसको ब्लैकमेल करते थे रेप के लिए. ये भी नहीं कर ले वरना ये हम फॉरवर्ड कर देंगे. तीनों सुप्रीम कोर्ट पहुंचे. 2 के फोन में से वो वीडियोस और फोटोज मिली, एक के में से मिली नहीं. तो वो कहते कि ये कैसे ब्लैकमेल कर रहा था. ऐसी ऐसी कुछ केस थे, मुझे एग्जैक्टली रीजनिंग तो नहीं याद. एक को छोड़ दिया सुप्रीम कोर्ट ने, 2 को अंदर डाल दिया. सो सुप्रीम कोर्ट की ना रीजनिंग पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है. हम्म. हम्म. यस यस. हम्म. कड़ा हुए बाइज्जत बरी, एंजॉय करो, है ना. इन्होंने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए. अकॉर्डिंग टू हिम, इवन अदरवाइज प्रोसिक्यूशन हैज प्रूव्ड बियॉन्ड डाउट and that the appellant accused lured the prosecutrix to have sexual relationship with him by giving her a false promise of marriage several times in the fact. हमने स्टोरी में 10 बार पढ़ लिया, I'll marry you, I'll marry you, I'll marry you. However, he committed the breach of the promise after she delivered the child, which clearly proved that her consent was obtained by the appellant under the मिसकंसेप्शन. वो अपने एक पॉइंट पे अड़े रहे कि मेरी उसका क्लाइंट का जो कंसेंट है वो मिसकंसेप्शन से लिया गया. अब सुप्रीम कोर्ट ने सारी राम कथा सुन ली. कहते अब तुम सुनो हम क्या कह रहे हैं, हमारी बात सुनो. सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व bone of contention raised on the behalf of the respondent is that prosecutrix has given the consent for sexual relationship under the misconception of fact as the accused has given false promise to marry. प्रोसिक्यूशन ये कहते हैं प्रोसिक्यूशन ने पहले कहा कि उसने फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज किया, पर बाद में आप कह रहे हो कि उसने ब्रीच ऑफ प्रॉमिस किया. कहते ये तो तुमने खुद से ही कॉन्ट्रडिक्शन कर दी. पहले कह रहे थे फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज है, फिर तुम कह रहे हो ब्रीच ऑफ प्रॉमिस है. एक चीज हो सकती है, हर उसमें किंतु परंतु मत करो.
माइन्यूट चीज पकड़ ली सुप्रीम कोर्ट, सिर्फ 2 शब्द. लेट मी रीड दैट अगेन फॉर यू. As accused had given a false promise to marry and subsequently did not marry, and therefore the consent was no consent in eyes of law and case fell under the clause second. In this regard, it is pertinent to note that there's a difference between giving a false promise and committing a breach of promise by the accused. Right? Second, Supreme Court added, in case of false promise, the accused right from the beginning would not have any intention to marry. अगर आप कह रहे हो फॉल्स प्रॉमिस, तो आप कह रहे हो कि जी नाइम साहब की तो शुरू से ही इंटेंशन नहीं थी शादी करने की. करेक्ट? Intention to marry prosecutrix and would have cheated or deceived the prosecutrix by giving a false promise to marry her only with a view to satisfy his lust. शुरू से ही तुम डिफॉल्टी पार्टी थे. Whereas in case of a breach of promise, one cannot deny a possibility that accused might have given a promise with all the seriousness to marry her. False promise में क्या है? झूठ शुरू से एग्जिस्ट कर रहा है उसमें. बट whereas breach of promise में वो क्या कह रहे हैं कि बाद में ऐसा कुछ हो गया जिसकी वजह से वो नहीं करना चाह रहा. Initially he was very serious to marry and subsequently might have encountered certain circumstances unforeseen by him or circumstances beyond his control. सबसे कॉमन पता क्या होता है? 3 साल की रिलेशनशिप के बाद क्या कह देते हैं? पापा नहीं मानेंगे, आउट ऑफ कास्ट है. लड़की क्या बोलती है? शुरू से नहीं पता तेरे को? बचपन से नहीं देखा? राजपूतों में नहीं मानते भाई, बनियों में नहीं मानते. किसमें मान जाते हैं? कौन सी लिबरल? कैसे कैसे? अपनी औलाद का पता होता है. हाँ. My sister got married in Punjabis, okay? We are Rajputs. तो पहले चलो my grandfather is very liberal. कि it's okay, like marriage is marriage. भाई मेरी नानी को जब पता लगा ना, 3 महीने सदमे में थी वो. I went. मैंने कहा नानी ये तो खुशी की बात है, खुशी का माहौल क्यों नहीं है? कहती हाय तू करती तो समझ में आता, इसने कर लिया. मैं कहा मैं क्यों करती? कहते तू तो शुरू से ही ऐसी है, रिबेलियस थी. तेरा तो फिर भी मतलब मैं शौक भी नहीं होती और शायद खुश होके भी वो करती. तो नानी थोड़े टाइम बाद मानी थी बिकॉज इट वॉज इंटरकास्ट. मेरे उसमें अब वो कहती हैं बस मुस्लिम ना हो, ये देख लियो. हमें सब चलेगा. बेटा बनिया भी लिया, कोई दिक्कत नहीं. मैंने कहा फिर दूसरा कहेगा बाद में 3 साल के बाद नहीं नहीं मम्मी नहीं मान रही. हाँ अभी मैं से कल ही पूछा, कहते मैम कैसा लड़का चाहिए? मैं बस लड़का चाहिए और मुस्लिम ना हो. मजाक कर रही हूँ, ऐसे बिल्कुल मेरा इतना स्टैंडर्ड लो नहीं है. ओके चलो जोक्स असाइड, समझिए इधर फॉल्स प्रॉमिस में और ब्रीच ऑफ प्रॉमिस में कहते हैं बहुत जमीन आसमान का फर्क है, चाहे आपको दिखने में सेम से लगते हैं ये. Which prevented him to fulfill his promise. So it would be folly to treat each breach of promise to marry as a false promise and to prosecute a person for the offense of 376. Folly means, 1 minute, just by reading, can you understand the meaning of it? Because आपके इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन में ना आपको बाय द सेंस ऑफ द लाइन ही समझना पड़ेगा कि मतलब क्या है. हाँ जी, क्या हो सकता है फॉली का मतलब? रॉन्ग, एक्ट ऑफ फुलिनेस, नॉट फेयर. एक बार सर्च करो, गूगल करो, व्हाट डू आई मीन बाय फॉली. हाँ जी, हाँ गलत भी हो सकता है.
फुलिशनेस, वेरी गुड। तो कहते हैं इट वुड बी नॉट सेंसिबल ऑन आवर पार्ट टू ट्रीट के हम हर ब्रीच ऑफ प्रॉमिस को कर लेते झूठा इंसान। कोई इंसान जेन्युइन भी हो सकता है शुरू में, बाद में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आगे नहीं कर पा रहे। द टॉप कोर्ट further observed that prosecutrix, who herself was a married woman, had 3 children, could not be said to have acted under the alleged false promise given by the appellant. इसने केस डाला है, ध्यान से देखा जाए, मैरिड तो तुम भी थी, बच्चे तो तुम्हारे भी थे, तो क्या 3 बच्चों की माँ को इतनी समझ नहीं होगी? दीन दुनिया इतनी देखी ही नहीं है। 18 साल की बच्ची के साथ ये हो तो समझ में आता है। तो मैरिड 3 बच्चे, क्या तुमने कैसे मिसकंसेप्शन फैक्ट में कंसेंट दे दिया? डू यू सी फैक्ट्स कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं आपका केस एब्सोल्युटली 360 डिग्री घुमाने में। डिपेंड्स अपॉन हाउ गुड लॉयर यू हायर। वाइल कहां था हम? फॉल्स, हाँ, could not have said a false promise given by the appellant or under the misconception of the fact while giving the consent to have sexual relationship with the appellant. Undisputedly, she continued to have such relationship with him at least for about 5 years, till she gave complaint in 2015. Even if the allegations made by her in the deposition before the court are taken on their face value, that is prima facie भी अगर कहते हैं हम उसकी allegations को उठाते हैं ना, then also to construe such allegation as rape by the appellant would be stretching the case too far. समझ में आई? The prosecutrix, being a married woman and mother of 3 children, was mature and intelligent enough to understand the significance and consequences of the moral and immoral quality of the act she was consenting to. When you come to court with clean hands. मैंने एक बंदे को मुक्का मारा, उसने मुड़ के मेरे को चांटा मार दिया, मैं गई मैम के पास रोते रोते, इसने मेरे को मुक्का मारा। चांटा तो तुमने भी शुरू किया ना, यही बोलता टीचर। और जब भाई बहन लड़ पड़ते हैं आपस में, irrelevant of fact who started, पिटाई दोनों की होनी है। क्यों? एक ने शुरू किया तो दूसरे ने रिस्पॉन्ड भी तो किया। Got my point? तो कोर्ट भी ऐसी कुछ बात कहता है कि देखो, साफ सुथरे तो आप भी नहीं हो, ये जो इतनी एलिगेशंस लगा रहे हैं आप, व्हाट इज दिस? आप इतने बड़े हो के आपको नहीं पता आप क्या मॉरल इमोरल कर रहे हो? Having a husband, having 3 children, is it moral to have an extramarital affair? No. How do we consider कि misconception of fact में आपने दिया? Right? The Supreme Court noted that during the course of hearing it was brought to the notice of the court. अच्छा, एक और चीज, अच्छा मुझे एक चीज बताना, anybody who has watched dubbed movies? द मास्क देखिए, पंजाबी डब्ड में। all the lawyers है, मैन इन ब्लैक। अच्छा नहीं चलो, एनीवे देखिए, वो इतनी फनी क्यों होती है? एक्शन एक्शन नहीं छोड़ो, हाँ, ओ गॉड, टू गुड। मतलब जिसका स्ट्रेसफुल वीकेंड रहा है, प्लीज गो होम, यूट्यूब द मास्क इन पंजाबी, प्लीज वॉच इट इफ यू हैव नॉट, यू विल थैंक मी लेटर। तो मेरे कभी भी सीन्स याद आ रहे हैं तो इट्स लाइक ओके ओके। स्पाइडरमैन तो बहुत हिलेरियस है, बहुत ज्यादा। और एक और देखना, धड़कन मूवी है ना। अरे नहीं सुनता लो, उसका एक वीडियो है, धड़कन सॉन्ग विदाउट म्यूजिक। I
openly challenge you all not to laugh. हाँ समझ नहीं आएगा मेरे को चाइनीज वर्जन तो अच्छा सुनने में है वो तो बोलते भी फनी है चलो चलो ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट समझे वी नेवर गेट टू नो व्हाट इज द रियल इंटेंट भाई असली डायलॉग क्या थे हमें तो एक और मूवी थी हॉरर कौन सी है यार वो 3 पार्ट्स में है नो नहीं यार जो हॉरर प्लस कॉमेडी है स्कैरी मूवी यस 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 उसके पंजाबी वर्जन में क्या होता है द रियल डायलॉग इज द गाय ही हैज लॉस्ट हिज माइंड कि भूत देख गया घर में और वो इधर उधर इधर उधर भाग रहा है और भूत खड़ा है कि प्लीज डू योर वर्क फर्स्ट पंजाबी में पता क्या कहता है साइड में खड़ा है चाकू लेके कहता भरावा तू पहला नच ले फिर असि देखना की करना है सेंस ही बदल दी मतलब वो आपको इतनी फनी नहीं लगती पर जब आप पंजाबी में देखते हो ना मतलब आई हैव अ प्रॉब्लम ऑफ आई स्टार्ट क्राइंग लाइक टीयर्स आ जाते हैं मेरे हंसते हंसते ट्रांसलेशन चेंजेस द सेंस एब्सोल्युटली हिंदी में करम बोलते हैं इंग्लिश में कर्मा बोल दिया नॉट राइट हिंदी में धर्म बोलते हैं इंग्लिश में धर्मा बोल दिया धर्म क्या है your righteousness what's right what's wrong dharma is nothing to do with the original meaning got my point आपने हिंदी में कुछ बातें कही उसको मैंने रिकॉर्ड कर लिया इंग्लिश में हिंदी में गाली और इंग्लिश में गाली बहुत फर्क है मतलब कोई लोअर ग्रेड की भी दो ना बहुत गंदा लगता है सुनने में इंग्लिश वाली तो ऐसे लगता है कि कोई कुछ कुछ तो गलत बोल रहा है इसमें समझ नहीं आई नहीं ट्रांसलेशन मेक्स द ऑल द चेंजेस इन द वर्ल्ड सो डज आवर लॉ सेज कहते हैं आपके जो एविडेंसेस रिकॉर्ड होते हैं ना जिस भाषा में वो बोल रहा है उस भाषा में रिकॉर्ड करो क्यों you lose the essence when you read a translated version. Your section 272 of CRPC लैंग्वेज की बात करते हैं कि किस कैसे हमने उसके रिकॉर्ड करना है एविडेंसेस राइट if somebody is speaking in Punjabi you have to record the language your evidences in the Punjabi only हाँ एंड देन यू हैव टू रीड इट आउट टू द पर्सन उसके नीचे एक इंग्लिश लिखा होता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रिक्वेस्ट कर सकता है कि इसको मुझे इंग्लिश में ट्रांसलेट करके दीजिए गॉट माई पॉइंट ऐसा ही होता ना सो व्हाई दिस हैपेंस इज कि भाई अब आप कहते हो जी पंजाबी क्यों पढ़नी है जज बनने के लिए कैसे समझोगे वो क्या लिखा है पंजाब में जितनी FIRs हैं पंजाबी में मिलेंगी जितने एविडेंस रिकॉर्ड होते हैं पंजाबी में मिलेंगे जितनी 161 की स्टेटमेंट्स हैं वो भी पंजाबी में मिलेंगी हाउ यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन दैट्स व्हाई पंजाबी का पेपर इज मैंडेटरी एंड इज द डिसाइडिंग फैक्टर इन योर मेंस पेपर इसमें भी उन्होंने क्या कहा कहते सुप्रीम कोर्ट नोटेड दैट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हियरिंग इट वाज ब्रॉट टू द नोटिस टू द कोर्ट ऑफ द कोर्ट deposition of the prosecutress was recorded by the trial court in English language. Though she has deposed in her vernacular language. What do I mean by vernacular language? माँ बोली, mother language. The top court said that the evidence of the witness has to be recorded in the language of the court or the language of the witness as may be practicable and then get it translated to the language of the court forming the part of the record. शुरुआत में तो आप लैंग्वेज ऑफ द पर्सन में ही करोगे रिकॉर्ड व्हाट माय पॉइंट and then they added that when a question arises as to what exactly witness stated in his or her evidence
It is the original deposition, not the translated one, right? Which has to be taken into account and not the translated memorandum of English prepared by the presiding judge. Okay, there are two things: recording the memo and recording the verbatim. What do I mean by these two? हाँ जी, नहीं पता. मेमो होता है क्रक्स को रिकॉर्ड कर लेना. मोटी मोटी इतनी बात कही है जी इसने. वर्बेटम होता है वर्ड टू वर्ड. ठीक है. If you have to compile all of what we have discussed in the class, you'll go and get the deliver the memo of the class, not the word to word. You'll not tell the jokes we have shared. You'll not discuss all the things I have exchanged as like dialogues with the students. आप सिर्फ ये बताओगे कि ये पढ़ा, ये फैक्ट्स थे, ये आर्ग्यूमेंट्स थे और ये जजमेंट है. वर्ड टू वर्ड नहीं होगा, हमेशा मेमो होता है. इंग्लिश प्रिपेयर्ड, इट इज देयर फॉर डायरेक्टेड. डायरेक्शंस क्या दी कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, कि भाई साहब जब आपने इसको देखना है एज एन एविडेंस तो उसकी ओरिजिनल डेपोजिशन देखिए, ना कि उसका रिकॉर्डेड वो मेमो देखो, विच इज अंडर सेक्शन 277 ऑफ योर सीआरपीसी. सुप्रीम कोर्ट ने फिर क्या किया, क्या ये बोला कि अक्यूज डिजर्व्स टू बी एक्विटेड फ्रॉम द चार्जेस लेवल्ड अगेंस्ट हिम. Of course, the direction of the payment compensation given by courts below shall remain unchanged as appellant has accepted the responsibility of the child. Compensation as it is रखी, substantive सारा का सारा हटा दिया. वो भी क्यों कहते, हाँ क्योंकि उसने खुद माना है कि मेरा बच्चा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, 5 लाख देने पड़ेंगे. And also paid the amount of compensation to the prosecutrix. समझ में आया केस? Any doubt? Do you have any suggestion of any other way that can be adopted while the judgments? Appellant, they relied on those cases. नायम अहमद ने किया था. जी जी. I don't know the case. You tell me. Hmm. 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 False promise. फैमिली ऐसे ने सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर दी कि नहीं कर पाया. उसने भी तो यही बोला ना कि सर यहाँ पे भी इस लेडी को शुरू से पता था कि ये वो है, मैरिड है, खुद भी ये मैरिड थी. इन्होंने बोला मैं तेरे से पहले शादी करूंगा. हमें क्या पता शायद शुरू में हो इसका, बिकॉज शुरू से ये दोनों कंसेंटिंग पार्टी थे डे वन से. ठीक है. बट हियर दे सेड कि एवरी ब्रीच ऑफ प्रॉमिस कैन नॉट बी बुक्ड अंडर द प्रोटेक्ट ऑफ अ फॉल्स प्रॉमिस इन एवरी कॉन्टेक्स्ट. मतलब हम ये प्रिज्यूम करके नहीं चलेंगे कि भाई एक इंसान ने प्रॉमिस टू मैरी किया तो वो शुरू से ही झूठ बोल रहा था. आप वो उसका लेडी का लॉयर कह रहे हो, आप वही तो बोला सुप्रीम कोर्ट ने. हाय हाय ऐसे मत बोलो, बहुत पैसे छापते हैं. हाँ. हम्म. हम्म. तो कर तो लिया उसने एक्नॉलेज. हम्म. 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 पर बाबा देखो रेप तो नहीं है.
what I understood what you're trying to say, that if I see from the mindset of a woman, what do I do with this child now? Got my point? That's exactly what you're saying. Hmm. 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 When you're single, but she was married, already had 3 children. तुम्हारी अपनी क्या मत तेल लेने गई थी? पता नहीं, पूछा नहीं मैंने इनसे। हो सकता है। हाँ, यही है। हाँ, मैनू की पता है, लिखे ही नहीं उधर। देखो, जो शरण जी कह रही है वो सही कह रही है, उनकी इंट्यूशन गलत नहीं होती। हाँ, नहीं लिया। हाँ, मिली भगत करी होनी है। सही बात है। Exactly. If she would not have been married, case would have been entirely different. फिर करता शायद। बट आप ये देखो ना, आप कैसे जस्टिफाई कर सकते हो? यू ऑलरेडी हैड 3 चिल्ड्रन। आपको ये करने से पहले सोचना चाहिए था। हम्म। हम्म। हाँ हाँ, आपका खुद का एक्टिव मॉरल है ना। देखो, सीधी सी बात इतनी है, लॉ कहता है कि एक बार बंध गए तो 7 जन्म के लिए बन चुके हो, अनलेस तुम्हारी मार पिटाई नहीं कर रहा तुम्हारा पति। हम्म। हम्म। या कम विथ क्लीन हैंड्स। गॉट माई पॉइंट? तो कहते हैं तुम्हें एक और जजमेंट मैंने बतानी है, रिसेंट आई है, अटेम्प्ट टू मर्डर पे, वो सुन के जाना। अभी आई है। ये समझ में आ गया केस? कैन आई टेक योर 5 to 10 minutes मोर? हाँ तो बिल लें। ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज बताओ। आई विल गिव यू 2 prepositions, लेट मी नो किसमें अटेम्प्ट है किसमें नहीं है। और जिन्होंने मेरे मुंह से ये पहले सुनी हुई है, वो अपना मुंह जरा बंद रखें। हो सकता है सुनियो, एंड प्लीज डोंट गेट ऑन माई वर्ड्स। बाय हार्ट आई वॉन्ट योर गुड ओनली। मेरे शब्द थोड़े इधर उधर हो सकते हैं। ठीक है। हाँ, I get judged on my words a lot, so don't get to the substance. Don't get to the words, get to the substance. Literal sense में। ए ने बी को मारना था। उसको गुस्सा चढ़ा कि अच्छा अच्छा ऐसा ऐसा कर दिया, सारी साजिश पकड़ ली, बंदूक ली घर से, गया, और सामने उसको लगा बी खड़ा है, शूट करके आ गया। और रियलिटी में हुआ क्या कि वो हैंगर के ऊपर उसका कोट टंगा हुआ था, बी नहीं था। अपने हिसाब से वो मारा है। मर्डर हो गया। मर्डर कैसे हुआ? मर्डर में तो एनालाइज करना जरूरी है। होमिसाइड होना जरूरी है, किलिंग ऑफ अ ह्यूमन जरूरी है। तो मर्डर तो नहीं हुआ। क्वेश्चन इज अटेम्प्ट हुआ है कि नहीं हुआ है। सुन लो, दूसरा सुनो, दूसरा सुनो। अब रूबल जी को गुस्सा चढ़ा शरण जी के ऊपर। सीरियस नहीं लेना, बिल्कुल सीरियस नहीं लेना, मजाक चल रहा है। गुड यार, ये उनका सेंस ऑफ ह्यूमर पता है कितना जबरदस्त है। वो नहीं सीरियस सीरियस लेते। ठीक है, उनको चढ़ा गुस्सा, बहुत आप पे बहुत हो गया, बहुत बोलती हैं क्लास में। सामने लगा कि गन पड़ी है, आप बोल रहे थे, रूबल जी आई, गन उठाई, अटैक। और वो गन क्या निकली? वाटर गन। शरण कहती है, हूं दस दी तेन कट जा।
रूबल जी आपका गेम खत्म, टाटा बाय बाय। बताओगे ना? गॉट द पॉइंट? द गन वॉज टॉय गन, वॉट अ गन, उनको नहीं पता था। अब अटेम्प्ट हुआ, क्यों? अरे गुस्सा चढ़ा है कि रोज बोलती है क्लास में, आज तो छोड़ूंगी नहीं। हाँ, कौन से पार्ट में? मुझे सेक्शन कल्पेबल होमिसाइड और मर्डर वर्ड टू वर्ड याद है, आप बताओ कौन से पार्ट में? 300 में तो कहीं फॉल नहीं करता ना, 200 299 में करता है, मर्डर तो हुआ ही नहीं है। मैं अटेम्प्ट का क्वेश्चन पूछ रही हूँ, दोनों में भी होगा अटेम्प्ट। आपके लिए हुआ है तो फिर तो अटेम्प्ट ही होगा। बताओ, दूसरे में भी अटेम्प्ट हुआ है? पक्की गल है कि नो ऑफेंस है? हाँ जी, तो दूसरे पहले में भी नहीं हुआ। कि मरना ही मरना है। हाँ जी, दोनों जो अटेम्प्ट है। रीजनिंग क्या है? हाँ जी हाँ जी, ओके सॉरी। हम्म 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 हम्म। ये होगा कि नहीं होगा? समवेयर क्लोज, वेरी गुड। हाँ जी वंशिका। सेम। हम डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी समझते हैं? नहीं 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 भाई, जनरलिटी में बताओ, सोगा में मत घुसो। हाँ जी, डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी समझते हैं? कैन अ वाटर गन किल एनीवन? इम्पॉसिबल। देखो अटेम्प्ट का एक क्या चीज है, मेरे को कभी भी इस जजमेंट का नाम नहीं याद होता, बट सो ब्यूटिफुली सुप्रीम कोर्ट डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ अटेम्प्ट इन दिस, इन विच दे सेड कि लिसन, अटेम्प्ट इज एन एक्ट इन फर्दरेंस ऑफ योर इंटेंशन। एम आई राइट? अब आपका कहते हैं कि अटेम्प्ट कब होगा, कि अगर वो फुलफिल हो जाता तो आप उस ऑफेंस के लिए लाइबल होते जो आप करना चाह रहे थे। करेक्ट? अब वो जो फेलियर है वो किस वजह से हुआ है? दो वजह से हो सकता है, या किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से, या किसी इंटरनल फैक्टर की वजह से। एक्सटर्नल फैक्टर कैसे? कि मेरे पार्ट पे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं फुल्ली प्रिपेयर्ड थी, और अगर वो एक्ट हो जाता तो अटेम्प्ट हो, ऑफेंस होना ही होना था अंडर ऑल कॉस्ट। राइट? शी सेड वेरी राइटली, यू सेड दैट कि अगर वो वहां होता तो होना ही होना था, मुझे पता ही है। ठीक है? ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर जो फॉल्ट है वो मेरी प्रेपरेशन में है, फेलियर किस वजह से हुआ है? मेरी प्रेपरेशन की वजह से। मैंने रियल गन उठाई ही नहीं, मैंने कौन सी गन उठाई है? वाटर गन। यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी अप्लाई कर दिया उन्होंने, कि मेरे एक्ट से, इस एक्टस रियस से किसी की डेथ होना तो इम्पॉसिबल था, अटेम्प्ट नहीं है, प्रेपरेशन पनिशेबल है नहीं, मेंजरिया तो नेड़े तेड़े भी नहीं लगता, तो अटेम्प्ट ही नहीं हुआ तो कोई लाइबिलिटी ही नहीं है। तो रूबल जी आप बिल्कुल सेफ हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं कर सकता है, है? श्राप दे देती हैं वो। है ना? करी नहीं दूंगी। Why are you so cute? चलो, फर्स्ट में क्या हुआ, अगर वो खड़ा होता वहां पे, फिर ना कोर्ट ये देखती है कि प्लीज गेट द कोर्ट, कोर्ट ये देखती है प्लीज गेट द कोर्ट, COURT पहला वाला, COAT दूसरा वाला, कोर्ट लेके आओ, मेरे को ये देखना है ये गोली कहाँ लगी है।
और अगर ये इसने पहना होता तो कहाँ लगती? जज साहब ये तो बिल्कुल दिल में लगनी थी जाके। 100% चांसेस कि ये बंदा मरता। करेक्ट। अटेम्प्ट का कॉन्सेप्ट समझ में है? अब यहाँ पे आ, क्या अटेम्प्ट ऑफ मर्डर के लिए स्पेशल प्रोविजन है कि ये जर्नल अटेम्प्ट्स में फॉल करता है? कौन सा सेक्शन है? 109। पहले 109 कहाँ था? आईपीसी का 109 क्या है बाबा? अबेटमेंट। अबेटमेंट इज वेरी डिफरेंट वर्ड इन लीगल लैंग्वेज। अबेट इज, हाँ, अबेटमेंट, अबेट होता है गिव अप कर देना। ठीक है, हाँ जी। यहाँ पे इन्होंने बोला है, कहते whoever does any act with such intention और नॉलेज। नॉलेज और इंटेंशन दोनों मेंजरिया होते हैं, ये ध्यान रखना। with such intention or knowledge and under such circumstance that if by that act caused death। क्या बोला इन्होंने? उस एक्ट से डेथ अगर हो जाती, वाटर गन से तो डेथ हो ही नहीं सकती, असली गन से होती अगर वो खड़ा होता वहां पे तो, है ना? ही वुड बी गिल्टी ऑफ मर्डर। अगर मेरा एक्ट वो कंप्लीट हो जाता और मर्डर हो जाता तो मैं मर्डर के लिए लाइबल होना था। तो इसकी पनिशमेंट क्या है? 10 साल, फाइन भी। अभी तक यहां तक है। यहां तक कहते पहले वाले केस में ना 10 साल सजा होती है उसको, सिर्फ अटेम्प्ट के चक्कर में। आपने हाउस ट्रेस पास किया, आप उसके कमरे तक घुसे, आपने उसके कोट में शूट किया, और अगर उसने वो पहना होता ना जनाब, मर गया था ये बंदा। राइट? बट इफ हर्ट इज कॉज्ड, उस एक्ट में उस इंसान को थोड़ी बहुत चोट भी आई है, by any such person, if hurt is caused to any person by such act, the offender shall be liable either for imprisonment for life or to such punishment। जहां पे भी बैरेक्ट में सच वर्ड आ जाता है, दैट मीन्स कि वो कुछ ऊपर दी गई चीज को रेफर कर रहा है। ठीक है? सच पनिशमेंट एज इज हियर इन बिफोर मेंशन। 10 साल, वेरी गुड। नाउ माई क्वेश्चन हियर इज, क्या सेकंड पार्ट में 10 से ऊपर और लाइफ इम्प्रिजनमेंट से कम दे सकती हूँ ना? सेकंड पार्ट में, हाँ। दोबारा पढ़ो एक बार लाइन। If hurt is caused, the offender shall be liable either imprisonment for life or 10 years। अब बताओ, 14 साल दे दूं? अच्छा, कौन ये कह रहे हैं कि 14 दे सकते हो जी? बी कॉन्फिडेंट इन योर ओपिनियन प्लीज। मैक्सिमम टू मैक्सिमम इट विल बी रॉन्ग। हाँ जी, 14 दे सकते हैं, 14 दे सकते हैं। हाँ जी रूबल जी, दे सकते हैं। एनीबडी हु वुड लाइक टू जस्टिफाई व्हाई? अच्छा, किस किस को लगता है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ 20 साल 14 साल होती है? आई टेल यू वन थिंग, एक है 14 साल, एक है 20 साल। कोर्ट को कैसे पता लगेगा 14 देने की 20 देनी? आपने तो दोनों बोल दिए कि 14 या 20 है, या 14 होती है या 20 होती है।
द लॉ डज नॉट या कि उसके उसमें नहीं चलता वो, या ये है या ये है, कोर्ट के लिए ये है, इट्स वेरी स्पेसिफिक। जब लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है ना, हमने अब अटेम्प्ट्स में यहाँ तो हमें स्पेसिफिक एक अलग से पनिशमेंट दे दी अटेम्प्ट टू मर्डर की। 511 क्या कहता है कि अगर कोई स्पेशल प्रोविजन नहीं बना और उसका अटेम्प्ट हुआ है, तो जितनी उसकी पनिशमेंट है उसका आप हाफ दोगे। सपोजिवली देयर इज पनिशमेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट और उसका अटेम्प्ट कहता है हाफ, मुझे क्या पता कितना जीना बंदे ने। It's not commute. It's for the administrative purpose that if the original punishment for the offense जिसका अटेम्प्ट हुआ है उसकी सजा imprisonment of for life लिखी हुई है, तो हम ये मानकर चलेंगे कि उसकी सजा 20 साल की है, कि उसने 20 साल जीना। 20 का आधा कितना हुआ? 10। और एक जगह ये लिखा है कि आपको एक सजा दी है ऑफेंस की और उसके साथ फाइन लिखा है, उसका फाइन आप पे नहीं करते हो तो 1/4 ओरिजिनल उसकी आपको मिल जाएगी। अब लाइफ इम्प्रिजनमेंट का 1/4 कैसे करोगे? उसके लिए फिर से 20 साल। अब समझ में है 20 का कॉन्सेप्ट? 20 is for the purpose of the calculations and for the administrative purpose, whereas on the contrary 14 क्या है? 14 में हम कॉम्यूटेशन बोलते हैं, कहते 14 से नीचे नहीं कर सकता। समझ में आया कॉन्सेप्ट? वो अलग चीज है। यहाँ पे मेरा सवाल सिंपल सा इतना है, जिसपे अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने बोला है एंड दे हैव गिवन द स्कोप ऑफ दिस। जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ उसका आंसर सुप्रीम कोर्ट ने अभी दिया है, तो मैं सिर्फ आपका लीगल एप्टीट्यूड जानना चाहती हूँ कि आपके हिसाब से क्या 14 देना सही है, कि 14 देना अलाउड है कि नहीं है, दे सकता है कि नहीं दे सकता? नहीं नहीं। यूज योर लीगल एप्टीट्यूड, रीड द वर्ड्स वेरी केयरफुली। हाँ जी, क्या 14 साल कोर्ट दे सकता है कि नहीं दे सकता है? सेकंड पार्ट। हाँ जी अमन जी की लगता केस में हुआ ये, एक इंसान ने किसी को मारने के लिए उसको पीटा पीटा बहुत पीटा और उसको स्पाइन इंजरी दे दी, और जिसकी वजह से वो कुछ दिन के लिए पैरालाइज्ड हो गया। कौन से पार्ट में फॉल कर रहा है? सेकंड पार्ट में। आपने अटेम्प्ट भी किया और उस अटेम्प्ट में उसको इंजरी भी हुई है, हर्ट भी कॉज हुआ। करेक्ट। कोर्ट ने बोला देखो फर्स्ट में तो आप फॉल करते नहीं हो, इन लाइफ इम्प्रिजनमेंट देना हमें जायज नहीं लग रहा है, हम आपको 14 साल की सजा दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट जाते हैं वो, कहते सर 14 हमें समझ नहीं आई, लॉ ने कहा है या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे सकते हो या 10 साल दे सकते हो, शैल बी लाइबल आइदर लाइफ इम्प्रिजनमेंट और हियर इन बिफोर मेंशन्ड 10 years। 14 कैसे दिया मुझे? आई डेंट अंडरस्टैंड। सुप्रीम कोर्ट को बात भी जायज लगी। सुप्रीम कोर्ट कहते ये क्या किया, आप फर्स्ट के पार्ट में तो फॉल करवा नहीं रहे, चलो सेकंड पार्ट बोलता है या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होगी या 10 साल की सजा होगी, ये आपने 14 कैसे दिया? सो कोर्ट डज नॉट हैव द डिस्क्रिशन। आपको ये लग रहा है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट से नीचे नीचे कोई भी 10 साल तक, 11 12 13 14 15 20 कितनी मर्जी, नहीं। यहाँ पे स्पेसिफिकली उन्होंने वर्ड टू वर्ड बोला कि या तो ये दे सकते हो या ये दे सकते हो, आप इसको 14 नहीं दे सकते, इसको रिड्यूस करके उन्होंने उसकी 10 साल सजा कर दी। गॉट द पॉइंट? जितनी इररेलेवेंट ये प्रोविजन लगती है, ये कभी मेरे ख्याल ध्यान से कभी पढ़ी भी नहीं होगी, मैंने उसमें से क्वेश्चन पूछा और हम उसको कॉन्स्ट्रू नहीं कर पाए, राइट? तो ये थोड़ा सा जजमेंट्स का आप ध्यान से पढ़िए। एनी डाउट? चलो सो टेस्ट के लिए कल व्हाट कैन बी द सूटेबल टाइम?